नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम भारत के मुख्य धान्य फसल यानी अनाज में हमने देखा था धान यानी चावल गेहूं के बारे में। अभी देखेंगे जुवार। अभी गेहूं और धान के बाद भारत का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ये ज्वार का होता है। उसका उत्पादन हम देखें तो दक्षिण के पठारी प्रदेश में यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो प्रदेश है में शुष्क एवं कम वर्षा वाले विस्तारों में इस फसल बड़ी पैमाने पर बोई कि बारिश जहाँ कम होती है और जलवायु भी सूखी होती है वहाँ पर ज्वार ली जाती है। ज्वार खरीफ एवं रबी फसल यानी वो बारिश के मौसम में भी होती है और ठंडी के मौसम में भी होती है। उसको कितना तापमान चाहिए तो 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान चाहिए। बारिश 50 सेमी बारिश चाहिए और ज़मीन कैसी चाहिए तो काली एवं दोमट मिट्टी की अनुकूल ज़मीन उसके लिए मानी जाती है। अभी ये ज्वार कहाँ सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका अधिक उत्पादन होता है। आपको नक्शे में बनना स्थल आए तो ज्वार के लिए राज्य याद रखना है महाराष्ट्र। गुजरात में सबसे अधिक बुवाई सूरत एवं तापी जिले में होती है। और ज्वार का उपयोग किस में होता है तो ज्वार हरे पशु चारे के रूप में विशेष रूप से उपयोग कि जब वो पौधा होता है तभी वो पशुओं के घास चारे में उसका उपयोग होता है। अभी अगली जो फसल है धान्य फसल यानी अनाज फसल बाजरी, जिसको मिलेट कहते हैं, तो बाजरी श्रमिकों का अनाज माना जाता है यानी जो मजदूर लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, वो बाजरी गेहूं से अधिक खाते हैं। और बाजरी के लिए तापमान कितना चाहिए तो 20 से 25 डिग्री तापमान और बारिश 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। ज़मीन हल्की रेतीली उसके लिए योग्य है। अभी सबसे अधिक भारत में बाजरी का उत्पादन राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बाजरी की बुवाई सबसे अधिक गुजरात में बनासकांठा जिला में अधिक होती है। तो ये हमने देखा मुख्य अनाज धान्य पाक बाजरी। अभी देखेंगे मक्का के बारे में। तो मक्का मेज उसको कहते हैं। मक्का धान्य खरीफ फसल है यानी वो भी बारिश के मौसम में ही होती है। धान एवं गेहूं के बाद विश्व में मक्का की सबसे अधिक बुवाई होती है। सबसे ज़्यादा धान यानी चावल, गेहूं और मक्का की बुवाई पूरे विश्व में होती है। मक्के की फसल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। जो पर्वतीय जमीन होती है वहाँ पर मक्के की फसल होती है। वहाँ यह लोगों का मुख्य भोजन है और जहाँ पर मक्का अधिक होता है वहाँ के लोग मक्का से बनी रोटी खाते हैं। मक्के में मुख्य रूप से क्या होता है, कौन से विटामिन्स होते हैं तो स्टार्च, तेल, प्रोटीन, बायोफ्यूल जैसे घटक होने से उसका औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है यानी उद्योगों में कच्चे माल में उसका उपयोग होता है। मक्के की फसल को ढलान वाली ज़मीन कैसी चाहिए, मक्के की फसल को ढाल वाली और काली कड़ी पथरीली पानी से नितार वाली ज़मीन माफी करनी यानी पानी को छोड़ दे ऐसी ज़मीन उसको चाहिए। बारिश उसको 50 से 100 सेमी चाहिए। तापमान 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए। अभी उसका उपयोग कहाँ होता है तो पशु आहार में, पशुओं को जो खाना देते हैं दान के रूप में तो उसी में, बाद में लावा दाने में पॉपकॉर्न जो हम खाते हैं एवं मक्के के तेल में उसका उपयोग बढ़ रहा है। मक्के का तेल भी आज बन रहा है तो इस तरह, और मक्के की रोटी भी खाते हैं कई लोग। उसका उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक,
और आंध्र प्रदेश में ये मुख्य राज्य है उसके उत्पादन में। गुजरात में अभी मक्के का उत्पादन कहाँ अधिक होता है तो पंचमहाल जिले में, दाहोद, साबरकांठा और अरवली जिले में मक्का की बुवाई जो है वो अधिक होती है। तो ये हमने सारे धान्य फसल के बारे में देखा। धान्य फसल में हमने मुख्य 5 फसल देखी, उसमें धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरी और मक्का। तो ये आपको याद कर लेना है। उसको कैसी ज़मीन चाहिए, कितना तापमान, कितनी बारिश और उसका उत्पादक राज्य, कौन से राज्यों में सबसे अधिक बुवाई होती है, इतना ही उसी में आपको याद रखना है। बड़े क्वेश्चन में ये आ सकता है। अभी हम देखेंगे दलहन, जिसको हम कठोल भी बोलते हैं, पुलिसिस, जो शाकाहारी लोगों के लिए दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। हम सब जानते हैं कि हम ज़्यादा चने, मूंग, मठ, उड़द व मटर वगैरह ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनमें से प्रोटीन हमें ज़्यादा मिलता है। तो दलहन अरहर, मूंग, चना, मटर, उड़द, भाल एवं मोठ ये दलहन है। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ खरीफ फसल है, यानी वो बारिश की मौसम में होते हैं। अरहर, उड़द, मूंग और मोठ। और चना, मटर और मसूर ये रबी फसल है, ठंडी की मौसम में होता है। चना, मटर और मसूर ठंडी की मौसम में होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी राज्यों में दलहन की बुवाई होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ दलहन नहीं होती, बाकी सभी राज्यों में हमारे देश में दलहन बोई जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। गुजरात में अरहर यानी तुअर भी हम जिसको बोलते हैं, वडोदरा जिले में, मूंग, मोठ कच्छ जिले में, याद रखना गुजरात में अरहर वडोदरा जिले में, मूंग और मठ कच्छ जिले में और उड़द पाटन जिले में सर्वाधिक बुवाई उसकी होती है और उत्पादन भी होता है। दलहन की फसलों द्वारा नाइट्रोजन का जमीन में पुनर्स्थापन होता है। अगर जमीन की उर्वरकता, हम हर साल फसल बोते तो ज़मीन की उर्वरकता कम हो जाती है। तो हम मानो कि इस साल हमने कपास बोया है तो दूसरे साल हम उसमें दलहन कोई भी है, उड़द है या मूंग है, बोकर ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ा सकते, क्योंकि दलहन बोने से ज़मीन में प्रोटीन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, तो इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो इससे धान्य फसलों के साथ या उनके बाद ज़मीन का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए फसल अंतर के रूप में बुवाई की जाती है। यानी हम कोई फसल और बोते हैं तो ये बाद में दलहन बो लेते एक साल, इसीलिए ज़मीन का उपजाऊपन बना रहता है। अभी जानने योग्य जो है वो हम देखेंगे। गुजरात में बोई जाने वाली तृण धान्य फसलों में, तृण यानी घास फसल जो है उसमें रागी मुख्य स्थान रखती है। जैसे हमने अनाज फसलों में देखा बाजरी, ज्वार, ऐसा ही अनाज का फसल एक है रागी। और रागी पर्वतीय प्रदेशों में आदिवासियों का मुख्य भोजन। देखो ये रागी आजकल जो डायबिटीज़ वगैरह दर्द वाले जो पेशेंट है वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि रागी ऐसा अनाज है उससे वो शरीर के लिए मतलब पौष्टिकदायक है। गुजरात में एवं समग्र देश में बोई जाने वाली विविध तृण धान्य फसलों में रागी प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता सबसे अधिक, उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। और रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहते हैं और बाजरी को पर मिलेट या अफ्रीकन मिलेट भी कहते हैं। एवं गुजरात में बावटा के नाम से पहचानी जाती है। गुजरात में उसको बावटा कहते हैं, जिसका पहले के समय में लोग अधिक खाते थे, भी आजकल तो कम खाने लगे हैं, क्योंकि वो अभी उसका उत्पादन अधिक नहीं होता है, लोग उसकी बुवाई ज़्यादा नहीं करते हैं। रागी पोषक तत्वों से भरपूर तृण धान्य है। देखो उसमें पोषक तत्व भरपूर है।
इसके दोनों में दानों में प्रोटीन, खनिज तत्व एवं विटामिन का विशेष प्रमाण पाया जाता है। रागी में वसा की मात्रा अधिक होने से मधुमेह एवं हृदय रोग, मधुमेह यानी डायबिटीज़, और हार्ट का जिसको प्रॉब्लम है इसके लिए वो अत्यंत लाभदायक है। रागी में कैल्शियम एवं आयरन का भी प्रमाण अधिक होता है। कैल्शियम हमें हड्डी के लिए चाहिए, तो इसके लिए भी इसका उपयोग कुपोषण दूर करने में एवं बेबी फूड बनाने में होता है। अब छोटे बच्चों के लिए जो पाउडर आते हैं ना बेबी फूड के, उसी में भी उसका उपयोग होता है। रागी उत्पन्न करते आदिवासी किसान आटे में से रोटी बनाकर खाते हैं, उनमें से रोटी बनाकर खाते हैं। कौन? तो आदिवासी, क्योंकि वो उसका उत्पादन करते हैं। इसके सिवाय इसमें से बिस्किट, चॉकलेट, टॉस्ट, नान खटाई, वेफर एवं पापड़ी ऐसे खाद्य पदार्थ जैसी अलग अलग चीज़ें बनाई जाते हैं। अभी उनमें से जितने एक्स्ट्रा MCQ निकले वो बना लेना। ओके, थैंक यू।